यदि मैं तो कह रहा हूँ, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते। नहीं, शूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो शूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का, दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। राजस्थान में इन दिनों मौसम का पारा हाई है और हाई है सियासी बयानबाजी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर नागौर से सांसद और आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ राजधानी जयपुर में धरना दे रहे हैं। इस धरने के दौरान वो जमकर प्रदेश की मौजूदा सरकार के साथ ही सचिन पायलट और बाबा किरोड़ी पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उनका राजपूत और मुगलों पर दिया एक बयान विवाद की वजह बन गया है। जोधपुर में राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कहा, एक बार खुद सुनिए। जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सींची है, और यदि मैं तो कह रहा हूँ, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते। ये ऐसे लोग, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, किस प्रकार से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व बचा है। ऐसे लोगों की ओछी मानसिकता की वजह से आम व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और ये कोई क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए बोला इन्होंने कि राजस्थान में ऐसे कोई शूरवीर हुआ ही नहीं। शूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो शूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और राजस्थान की आन बान और शान को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले शूरवीरों और योद्धाओं और ऐसे देशभक्तों के बारे में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो घोर निंदनीय है। राजपूत समाज के महासचिव केवी सिंह ने कहा, बेनीवाल ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये बात नहीं की। वो एक राजस्थान के सबसे बड़े जिले नागौर के सांसद होते हुए इस तरह की बात करते हैं, तो ये निंदनीय है, उन्हें विचार करना चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हनुमान बेनीवाल कोई अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर इस बात को कहते तो कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन एक सांसद नागौर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो बहुत खेदजनक है, बहुत दुखद है। मैं कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ। उनको शायद ज्ञान नहीं है। पहली बात तो उनकी नॉलेज का स्तर उन्होंने ये बयान देके अपना स्तर दिखा दिया है। उनको विचार करना चाहिए कि एक विदेशी लेखक कर्नल टॉड ने राजस्थान की भूमि के बारे में, जिसको तत्कालीन उस वक्त राजपुताना कहा जाता था, उसके बारे में क्या लिखा है कि यूरोप के अंदर तो केवल एक थर्मोपल्ली युद्ध मैदान हुआ, एक लियोनाडास नाम का एक बड़ा संघर्षशील एक योद्धा हुआ, और राजस्थान वो भूमि है जहां पर गांव-गांव में बच्चा लियोनाडास है, और यहाँ की जर्रा जो है वो थर्मोपल्ली है। अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा गिरे हनुमान ने एक बार फिर उसी मंच पर पहुंचकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया, उस समय मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा, फूफा बता दिया, औरंगजेब को बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। दरअसल एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बेनीवाल ने राजपूत समाज पर निशाना साधा और कहा, राजस्थान में 1-2 लोगों ने ही लड़ाइयां लड़ी हैं, बाकी तो लोग मुगलों के आगे जाकर दंडवत लेट जाते थे। ये राजा तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। युद्ध नहीं लड़ने का प्रस्ताव रखते थे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। बेनीवाल को लेकर राजपूत समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनसे माफी मांगने की बात कह रहा है।